छंद विधान अर्ध समवृत्त लक्षण। श्री सूत जी ने कहा, यदि छंद के विषम पाद में 3 सगड़, 1 लघु और 1 गुरु वर्ण इस प्रकार 11 अक्षर हों एवं सम पाद में 3 भगड़ और 2 गुरु हों तो उसे उपचित्रक कहते हैं। जिस छंद के विषम पाद में 3 भगड़, 2 गुरु हों और उसके सम पाद में 1 नगड़, 2 जगड़ और 1 यगड़ हो उसे द्रुत मध्या नामक छंद कहा जाता है। जिस छंद के विषम पाद में 3 सगड़, 1 गुरु और समपाद में 3 भगड़ एवं 2 गुरु होते हैं उसका नाम वेगवती है। जिस छंद के विषम पाद में 1 तगड़, 1 जगड़, 1 रगड़, 1 गुरु हो और समपाद में 1 मगड़, 1 सगड़, 1 जगड़ तथा 2 गुरु हो वो भद्र विराट नामक छंद होता है। यदि विषम पाद में सगड़, जगड़, सगड़, 1 गुरु तथा समपाद में भगड़, रगड़, नगड़ और 2 गुरु हो तो उस छंद को केतुमती कहा जाता है। जिस छंद के विषम पाद में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु तथा समपाद में जगड़, तगड़, जगड़ एवं 2 गुरु होते हैं उसको आख्यानिकी कहते हैं। यदि विषम पाद में जगड़, तगड़, जगड़ और 2 गुरु तथा समपाद में 2 तगड़, 1 जगड़ एवं 2 गुरु हो तो उसे विपरीताख्यानक छंद कहा जाता है। ऐसा पिंगल मुनि का अभिमत है। जब छंद के विषम पाद में 2 नगड़, 1 रगड़, 1 यगड़ और समपाद में 1 नगड़, 2 जगड़, 1 रगड़ तथा 1 गुरु होता है तो उसे पुष्पिताग्रा कहते हैं। यदि विषम पाद में रगड़, जगड़, रगड़, यगड़ हो और समपाद में जगड़, रगड़, जगड़, रगड़ तथा 1 गुरु हो तो उस छंद का नाम वांगमती है। छंद विधान विषम वृत्त लक्षण। सूत जी ने कहा, जिस छंद के प्रथम पाद में 8 अक्षर, द्वितीय पाद में 12 अक्षर, तृतीय पाद में 16 अक्षर तथा चतुर्थ पाद में 20 अक्षर होते हैं वो पद चतुरुर्ध नामक छंद है। यह इस छंद का सामान्य लक्षण है। तात्पर्य यह है कि इस छंद में अनुष्टुप छंद के प्रथम पाद के बाद प्रत्येक पाद में क्रमशः 4-4 अक्षर बढ़ते जाते हैं। इसी छंद के चारों चरणों में जब 2 अक्षर गुरु हो तो उसे आपीड़ छंद कहते हैं। अंतिम अक्षरों को छोड़कर शेष अक्षर लघु ही होते हैं। पद चतुरूर्ध नामक छंद के प्रथम पाद का द्वितीय तथा पादों के साथ परिवर्तन होने पर अनेक छंद बनते हैं। यथा प्रथम पाद में 12 और द्वितीय पाद में 18 अक्षर होने से जो छंद बनता है वह कलिका मंजरी कहलाता है। इसमें प्रथम पाद के स्थान पर द्वितीय पाद और द्वितीय पाद के स्थान पर प्रथम पाद हो जाता है। जब प्रथम पाद 8 अक्षर के स्थान पर तृतीय पाद 16 अक्षर और तृतीय पाद के स्थान पर प्रथम पाद हो तो लवली नामक छंद होता है। इसी प्रकार जब प्रथम पाद 8 अक्षर के स्थान पर चतुर्थ पाद 20 अक्षर और चतुर्थ पाद के स्थान पर प्रथम पाद हो तो उसे अमृत धारा नामक छंद कहते हैं। यहाँ तक पद चतुरूर्ध छंद के अवान्तर भेद को बतलाया गया है। जब प्रथम पाद में सगड़, जगड़, सगड़ और 1 लघु इस प्रकार 10 अक्षर होते हैं। द्वितीय पाद में नगड़, सगड़, जगड़ और 1 गुरु इस प्रकार 10 अक्षर होते हैं। तृतीय पाद में भगड़, नगड़, जगड़, 1 लघु तथा 1 गुरु ये 11 अक्षर होते हैं। और चतुर्थ पाद में सगड़, जगड़, सगड़, जगड़ तथा 1 गुरु इस प्रकार 13 अक्षर होते हैं तो वह उद्गता नामक छंद कहलाता है। इसी उद्गता छंद के तीसरे चरण में जब रगड़, नगड़, यगड़ और 1 गुरु इस प्रकार 13 अक्षर हों और शेष 3 पाद पूर्ववत तथा उद्गता छंद के समान ही हो तो वो सौरभक नामक छंद होता है। इसी उद्गता छंद के तीसरे चरण में जब 2 नगड़, 2 सगड़ हो तथा शेष तीनों चरण उद्गता के ही समान हो तो ललित नामक छंद होता है। ये सब उद्गता छंद के अवान्तर भेद हैं। जिसके प्रथम पाद में मगड़, सगड़, जगड़, भगड़ और 2 गुरु इस प्रकार 14 अक्षर होते हैं। द्वितीय चरण में सगड़, नगड़, जगड़,
रगड़ तथा एक गुरु, इस प्रकार 13 अक्षर होते हैं। तीसरे चरण में 2 नगड़ और 1 सगड़, इस प्रकार 9 अक्षर होते हैं तथा चौथे चरण में 3 नगड़, 1 जगड़ तथा 1 यगड़, इस प्रकार 15 अक्षर होते हैं। तो ऐसा छंद उपस्थित प्रचुपित नाम वाला छंद कहलाता है। इसी उपस्थित प्रचुपित छंद के जब 3 चरण वैसे ही हों, केवल तृतीय चरण में परिवर्तन हो, अर्थात उसमें 2 नगड़, 1 सगड़, पुनः 2 नगड़ तथा 1 सगड़, इस प्रकार 18 अक्षर हों, तो वह वर्धमान नामक छंद होता है। उसी उपस्थित प्रचुपित नामक छंद के जब 3 पाद, प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ समान हो, किंतु तृतीय पाद में तगड़, जगड़ और रगड़, इस प्रकार 9 अक्षर हों, तो वह आर्षभ नामक छंद होता है। इसी प्रकार उपस्थित प्रचुपित नामक छंद का जब पहला पाद वही हो और शेष 3 पादों में तगड़, जगड़ और रगड़, इस प्रकार 9 अक्षर हों, तो ऐसा छंद शुद्ध विराट कहलाता है। यह छंद उपस्थित प्रचुपित नामक छंद के अवांतर भेद में आते हैं। छंद विधान, प्रस्तार, निरूपण। सूत जी ने कहा, अब प्रस्तार के विषय में बतला रहा हूं। ऊपर के पाद में आदि अक्षर गुरु हो तथा उसके नीचे के पाद में लघु अक्षर हो, वह एकाक्षर प्रस्तार है। उसके बाद इसी क्रम से वर्णों की स्थापना करें, अर्थात पहले गुरु और उसके नीचे लघु अक्षर की स्थापना करें। यह 2 अक्षर प्रस्तार है। प्रस्तार के अनंतर नष्ट का निरूपण इस प्रकार है। नष्ट संख्या को आधी करने पर जब 2 भागों में बराबर बंट जाए तब एक लघु लिखना चाहिए। यदि आधा करने पर विषम संख्या प्राप्त हो तो उसमें 1 जोड़कर सम बना लें और इस प्रकार पुनः आधा करें। ऐसी अवस्था में एक गुरु अक्षर की प्राप्ति होती है, उसे भी अनयंत्र लिख लें। जितने अक्षर वाले छंद के भेद को जानना हो, उतने अक्षरों की पूर्ति होने तक पूर्वोक्त प्रणाली से गुरु लघु का उल्लेख करता रहे। अब उद्दिष्ट के विषय में बतलाया जा रहा है। उद्दिष्ट की प्रक्रिया जानने के लिए छंद के गुरु लघु क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर उनके ऊपर क्रमशः 1 से लेकर दूने दूने अंक रखता जाए, अर्थात प्रथम अक्षर पर 1, द्वितीय पर 2, तृतीय पर 3, इस क्रम में संख्या होगी। बिना प्रस्तार के ही वृत्त संख्या जानने के उपाय को संख्या कहते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। जितने अक्षर के छंद की संख्या जाननी हो, उसका आधा भाग निकालने से 2 की उपलब्धि होगी, उसे अलग रख लें। विषम संख्या में 1 घटाकर 0 की प्राप्ति होगी, उसे 2 के नीचे रखकर 0 के स्थान में 2 गुना करें। इससे प्राप्त हुए अंक को ऊपर के अर्ध स्थान में रखें और उतने ही से गुणा करें। एकद्या दिलग क्रिया की सिद्धि के लिए मेरु प्रस्तार को बतलाया जा रहा है। किसी छंद में कितने लघु, कितने गुरु तथा एकाक्षरादि छंदों के कितने वृत्त होते हैं, इसका ज्ञान मेरु प्रस्तार होता है। मेरु प्रस्तार में नीचे से ऊपर की ओर आधा आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छंद की संख्या को दूनी करके 1-1 घटा दिया जाए तो उतने ही अंगुल का उसका अध्वा प्रस्तार देश होता है। इस प्रकार छंद शास्त्र का सार बतलाया गया।